नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, गेहूं की फसल को 50 से 60 दिन का समय हो चुका है और ये समय गेहूं की फसल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये वो समय होता है जो आपके पिछले 2 महीनों की मेहनत का परिणाम तय करता है। इस समय गेहूं की फसल गोब की अवस्था में होती है और गेहूं के पौधे बालियों को बनाने में लगे होते हैं। दोस्तों, अक्सर कई किसान भाई शिकायत करते हैं कि उनके गेहूं के फसल में बालियां छोटी रह गई, दाने बारीक बन गए। तो इसका सबसे बड़ा कारण सही समय पर सही पोषक तत्व गेहूं की फसल को न मिलना है। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम बारीकी से समझेंगे कि आप अपने गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय या बालियों में दाना भरते समय कौन कौन से पोषक तत्व फसल को देना होता है, ताकि हमारे गेहूं की फसल में दाना अच्छे से भरे, बालियों की साइज लंबी हो, दाने वजनदार और चमकदार हो। तो इसके लिए हमें गेहूं की फसल को कौन-कौन से खाद डालना होता है, कौन-कौन से स्प्रे करना होता है, ये सब कुछ जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आगे लेने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप करते हैं, तो आप बहुत कुछ जानकारी मिस कर जाएँगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी यदि पसंद आती है, तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और हाँ, अगर आपका गेहूं की खेती को लेकर कोई सुझाव या कोई सवाल हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरे वीडियो देश के किस राज्य में देखे जा रहे हैं या फिर देश के बाहर किस देश में देखे जा रहे हैं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी गलती की। बहुत से किसान सोचते हैं कि अगर हम इस समय पर गेहूं की फसल को यूरिया डालेंगे तो फसल और हरी भरी हो जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि 60 दिन के बाद गेहूं की फसल को यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है। इस समय ज़्यादा यूरिया डालने से पौधा अपनी सारी ऊर्जा बालियों को बनाने में नहीं, बल्कि लंबाई को और पत्तियों को बनाने में खर्च करता है, जिसके कारण गेहूं के पौधों का तना खोखला और कमज़ोर हो जाता है। मार्च की पहली हवा भी आपके पूरी फसल को एकदम ज़मीन पर बिछा सकती है। और याद रखिएगा, अगर गेहूं गिर गया तो उसमें दाना भराव ठीक से नहीं होता है, जिसके कारण आगे चलकर आपको इससे भारी नुकसान हो सकता है। तो इस समय पर सवाल उठता है कि आखिर हम गेहूं की फसल को क्या डालें जिससे हमारे गेहूं की फसल में बालियों की साइज लंबी हो, बालियों में दाना अच्छे से भरे, दानों का वजन बढ़े और दाने एकदम चमकदार दिखे। तो इसके लिए किसान भाइयों, सबसे बेहतरीन खाद है NPK 05234। इस समय पर गेहूं के पौधे बालियों को बनाने में लगे हुए हैं और उनको इस टाइम पर फास्फोरस और पोटैश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन खाद है NPK 05234। इसमें मौजूद फास्फोरस तने को लोहे जैसी मजबूती देता है और बालियों के ढांचे को लंबा करता है। इसमें मौजूद पोटैश दानों में चमक लाता है, उनका साइज बढ़ाता है और दानों को एकदम ठोस बनाता है। अगर आप इसका घोल बनाकर गेहूं की फसल में स्प्रे करते हैं, तो आपको जो है ना, इसका तुरंत रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप इसके साथ एक बहुत ही ज़रूरी खाद को मिलाकर अपने गेहूं की फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो आपको जो है ना, गेहूं की फसल में और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है, जिसे अक्सर हमारे किसान भाई नज़रअंदाज कर देते हैं। तो वो है बोरॉन। किसान भाइयों, क्या आपने कभी देखा है कि आपकी गेहूं के फसल के बालियों के ऊपर के 4-5 दाने खाली रह जाते हैं, या फिर वो सफ़ेद पड़ जाते हैं, या फिर वो पूरी तरह से जो है ना, विकसित नहीं हो पाते हैं? तो ये जो प्रॉब्लम है वो बोरॉन की कमी के कारण होता है। बोरॉन का मुख्य काम होता है पॉलिनेशन, यानी परागण में मदद करना और जड़ों द्वारा बनाए गए भोजन को खींचकर बालियों के आखिरी सिरों तक पहुंचाना। इसलिए गेहूं की फसल में जब दाना भराव का काम चल रहा होता है, तब बोरॉन का उपयोग करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हमारे गेहूं की फसल में दाना भराव का प्रोसेस एकदम बढ़िया तरीके से हो और दाने वजनदार और चमकदार दिखे। इसके लिए जो है ना किसान भाइयों, बोरॉन का स्प्रे गेहूं की फसल में दाना भराव के टाइम पर करना अत्यंत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसका जो है ना स्प्रे करते हैं, तो आपके उत्पादन में लगभग 5 से 10% का भारी इजाफा देखने को मिल सकता है।
किसान भाइयों, फसल को खाद देने के बाद सबसे ज़रूरी है खेत में नमी रखना। गबोट अवस्था से लेकर दाना भरने तक खेत में नमी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इस समय पर खेत में नमी ना हो और आपके खेत में जो है ना नमी सूख गई है या फिर खेत में जो है ना आपके ऐसे दरारें पड़ गई हैं, तो इस टाइम पर जो है ना बालियाँ ठीक से नहीं निकलेंगी या फिर बालियों की साइज़ जितनी लंबी होनी चाहिए उतनी लंबी नहीं होगी और उसमें जो है ना दाना भराव का प्रोसेस भी बहुत धीमा होगा और दानों का वज़न और दानों का साइज़ नहीं बढ़ेगा। तो इसके लिए जो है ना आपको खेत में जो है ना नमी बरकरार रखना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इस टाइम पर खेत में नमी बरकरार नहीं रखते हैं तो फिर आगे चल के आपके गेहूँ के उत्पादन में 10 से 15% की भारी गिरावट देखने को मिलती है। तो इसलिए आगे आने वाले 10 से 15 दिनों तक अभी जो है ना गेहूँ की फसल में नमी बरकरार रखने का काम कीजिएगा। और किसान भाइयों, याद रखिएगा, अगर आप इस समय पर गेहूं की फसल को ज़्यादा पानी देते हैं तो आगे चलकर फसल गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फरवरी मार्च के महीने में तेज़ हवाएं चलती है जिसके कारण आपकी फसल गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपकी फसल ज़मीन पर गिरते हैं तो उसमें दाना भराव ठीक से नहीं होता है, दानों का साइज़ नहीं बढ़ता है और दाने एकदम बारीक बारीक बनते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके उत्पादन में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए सिंचाई करते समय खेत में बस नमी बरकरार रहे इतना ही पानी देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा पानी देते हैं या फिर खेत के अंदर ज़्यादा पानी का जमा होता है, तो भाई साहब आपके जो है ना गेहूँ की फसल खराब होकर गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तो पीला रुतवा आने का डर सबसे ज़्यादा रहता है। आप अपने खेत की निगरानी करते रहिएगा, खेत के बीच में जाकर गेहूं की बालियों को चेक करते रहिएगा। अक्सर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, खेत के साइड साइड से ही गेहूं की फसल को चेक करते हैं। तो आपको जो है ना, अगर आप खेत के साइड साइड से गेहूं की फसल को चेक कर रहे हैं तो आपको जो है ना खेत के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि खेत के साइड में पौधे जो है ना हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। इसलिए जो है ना आपको खेत के एकदम बीच में जाकर आपको हर पौधे को एकदम बारीकी से चेक करना चाहिए, ताकि आपको जो है ना पौधों की अभी क्या कंडीशन है, पौधों को अभी क्या चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए, पौधों के ऊपर कौन सा वायरस अटैक कर रहा है, या फिर जो भी पौधों के ऊपर समस्या आ रही है वो आपको जो है ना खेत के अंदर बीचों बीच जाकर देखने के बाद ही पता चलेगी। अगर आप खेत के साइड साइड से गेहूं की फसल को देखकर घर वापस लौट जा रहे हैं तो भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों, खेत के साइड से हमेशा से जो है ना पौधे एकदम तंदुरुस्त रहते हैं, उनके जो है ना बालियाँ भी काफ़ी लंबी लंबी निकलती है, उनका जो है ना तना भी काफ़ी मोटा होता है और उनको जो है ना फुटाव भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है ना अगर आप खेत के साइड से पौधों को चेक कर कर घर वापस लौट रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको जो है ना खेत के एकदम सेंटर में जाना है और देखना है कि क्या हमारे बालियों में दाना भराव सही से हो रहा है या नहीं? क्या हमारे गेहूँ की बालियाँ कहीं खाली तो नहीं रह रही है? या फिर हमारे गेहूँ की फसल के ऊपर कहीं पीला रुतबा तो नहीं आया है? ये सब कुछ आपको जो है ना खेत के अंदर जाकर चेक करना है। किसान भाइयों, अगर आपके गेहूँ की फसल के पत्तों के ऊपर हल्दी जैसा पाउडर दिखे तो तुरंत प्रोपिकोनॉल झोल का स्प्रे करें। अगर आपकी फसल किसी कारण से बहुत ज़्यादा कमज़ोर या पीली दिख रही है तो 250 से 300 ग्राम सागरिका जैसी दवाई का स्प्रे करें। इससे जो है ना पौधों को एकदम अच्छी ह्यूमिडिटी मिलती है, फसल गर्मी को सहने लायक बन जाती है। किसान भाइयों, इस समय पर गेहूं की फसल को यूरिया डालना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। इस समय पर गेहूं की फसल को एमपी के 0 बावन 34 और बोरॉन का स्प्रे कीजिएगा और फसल को हमेशा से हल्की सिंचाई करके खेत में नमी बरकरार रखिएगा। तो दोस्तों, आगे आने वाले 10 से 15 दिन आपके पूरे साल की कमाई तय करेंगे। अगर आप इन वैज्ञानिक बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपका गेहूं न केवल वजनदार होगा बल्कि मंडी में सबसे ऊंचे दाम पर बिकेगा। अगर आपको ये मेरी जानकारी वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसे अपने किसान साथियों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल या कोई सुझाव हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको आगे भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो कृपया करके भाई नीचे जो आपको ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाली बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।